So hey hello students, welcome back to your channel. How are you all? I hope you're doing great and you're happy in your life. So without wasting time, we will continue with your fourth chapter of maths of 8th class of Maharashtra board, and the name of the chapter is Factorization of Algebraic Expressions, and this is our second lecture for the same chapter. And if you want to check out our first video, you can just go to the playlist of maths and you will find all the videos over there in one place only. Okay, so let's continue with our today's lecture, and from now onwards I will speak in Hindi so that more and more people or more and more students will learn the concept in a more precise manner. Okay, so practice set 6.1. okay, so let's practice our first question, that is x square plus 9x प्लस 18, राइट। तो आपको ये क्या दिया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दे दिया है। इसको आपको क्या करना है, इसका फैक्टर ढूंढना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने का मतलब ये होता है कि भाई कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये जो बीच वाला टर्म है ना, इसको क्या करना रहता है, स्प्लिट करना रहता है। बट अब स्प्लिट करने का भी एक तरीका होता है। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ इस तरीके का क्वेश्चन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, तो आपको क्या करना है, पहले दिमाग में ये आना है कि भैया जो मेरा फर्स्ट टर्म है और जो लास्ट टर्म है उसको क्या करना है, आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। अब भाई x के सामने कुछ नहीं है, यानी कि x के सामने क्या है, 1 है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1, इसको रफ में करना है, 1 इंटू 18 क्या हो जाएगा, मेरा 18 आ जाएगा, राइट। मतलब पहला टर्म और सेकेंड टर्म को मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कौन सा टर्म आ रहा है, 18 मिल रहा है, ठीक है, 18। अब देखो 18 का जो फैक्टर है वो क्या क्या हो सकता है, 18 किस किस के टेबल में आता है, देखो 6 और 3 के। मतलब ध्यान से दो, बिल्कुल ध्यान से देखो, 6 इंटू 3 अगर मैं करती हूँ, क्या हो रहा है, 6 3 जा 18 भी आ रहा है। और देखो 6 प्लस 3 अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है। मुझे यही चाहिए था। मतलब आपको क्या है, ये जो बीच का टर्म है ना, क्या होगा, मतलब 6 इंटू 3 करने से आपको क्या 18 भी आना चाहिए, और 6 प्लस 3 करने से आपको क्या है, बीच का टर्म मिलना चाहिए। कुछ इस तरीके से आपको स्प्लिट करना है। अब हम देखो क्या करेंगे, 9x को हम किस तरीके से स्प्लिट कर सकते हैं, भैया सिंपल सी बात है, मुझे प्लस ही तो करना है, 6x प्लस 3x प्लस 18। अब देखो मुझे यहाँ से क्या करना है, ये मैं दो टर्म को एक साथ एक ग्रुप में ले लूंगी, ये दो टर्म को मैं एक साथ ग्रुप में ले लूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे x, यहाँ पे है एक x, तो मैंने x को क्या किया, कॉमन ले लिया। अब एक x क्या हो गया मेरा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस 6 क्यों आया, क्योंकि x तो मैंने ऑलरेडी क्या किया है, बाहर ले लिया है, अगेन प्लस। अब यहाँ पे मैं 3 कॉमन लूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि भैया 3 के टेबल में 3 तो आएगा ही, पर 3 के टेबल में 18 भी आता है। 18 कितने जा आता है, 6 जा आता है। तो मैंने क्या किया, x प्लस 6, गॉट इट। देखो 3x, अगर इसको मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई करती हूँ, 3x मुझे मिलेगा, फिर 3 प्लस 3 इंटू 6 दैट इज 18 मुझे मिल रहा है। अब मैं क्या करूंगी, ये दोनों को कॉमन ले लूंगी, x प्लस 6, और ये जो मेरा x है और ये प्लस 3 है, इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख दूंगी। बहुत सिंपल है ना। तो अगर आपको इससे और अच्छे से लेक्चर देखना है या फिर आपको पूरा थॉरो समझना है, तो इससे पहले का जो लेक्चर है ना, जो हमने एक्सरसाइज की है, वो आप देख सकते हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम सेकंड ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9। अगेन मैंने आपको फर्स्ट जो अभी हमने क्वेश्चन लिया था उसमें क्या बताया था, ये दोनों का क्या करना है, मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी 1 ही है, क्योंकि तो 9 आ रहा है मेरा। अब मुझे ये पता है कि भैया 9 का जो फैक्टर है वो 3 3 जा या तो 9 आता है, पर 3 3 जा 9 आता है, पर 3 प्लस 3 कितना होता है, 6 होता है। मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए। तो मुझे ये पता है कि भैया 9 1 जा 9 तो होता है, और 9 प्लस 1 भी अगर मैं करूंगी तो क्या आ जाएगा, 10 आता है। मतलब मेरा जो बीच का टर्म है वो क्या आ रहा है, 10 भी आ रहा है। मतलब इसका फैक्टर क्या हो जा रहा है, 9 और 1, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, सॉल्व करती हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x, ठीक है, प्लस 9, राइट। अब इसको मैं एक साथ ले लूंगी, इसको एक साथ ले लूंगी, x मेरा कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 9 माइनस x
1x माइनस 9, सॉरी यहाँ पे x नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, राइट, 1x माइनस 9। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया किसी भी ब्रैकेट के सामने अगर माइनस है, अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करती हूँ आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस आ जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने ब्रैकेट, अगर यहाँ माइनस है तो मैंने ब्रैकेट के अंदर माइनस लिया है। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों को मैं क्या करूँगी, कॉमन ले लूँगी, x माइनस 9, और फिर यहाँ पे ये x है और ये -1 है, इसको एक ब्रैकेट में लिख दूंगी। सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम तीसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक, दैट इज x² माइनस 10x, सॉरी ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया यार, y² प्लस 24y प्लस 144। अब देखो मैंने क्या बोला, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 इंटू 144 कितना आ जाएगा, 144 ही आएगा। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि भैया इसको, इसका फैक्टर निकालने के लिए मुझे पता है कि 12 का स्क्वायर ये होता है 144, मतलब 12 इंटू 12 अगर मैं करती हूँ तो क्या आएगा 144। और मुझे देखो बीच के टर्म में क्या लाना है, 24 ही लाना है। तो अगर भैया मैं 12 प्लस 12 कर देती हूँ तो भी मुझे क्या मिल रहा है, 24। मतलब इसका जो फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 12 और 12 आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगी, y² प्लस 12y प्लस 12y प्लस 144। अब आ जाता है हमारा कॉमन निकालने का, y कॉमन ले लेती हूँ, y प्लस 12 प्लस, अब यहाँ मुझे पता है कि यहाँ पे y तो मैं नहीं निकाल सकती हूँ, पर हाँ मैं 12 निकाल सकती हूँ। तो 12 मैंने निकाल लिया, y प्लस 12 जा 144 आ गया। अब क्या किया है मैंने, ये दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लिया है, y प्लस 12, और फिर ये एक को यहाँ पे जो भी आ रहा है y प्लस 12, ये मेरा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप क्या करो, जो पहली वीडियो है ना हमने की है वो आप देखो, और आज की जो वीडियो थी वो तो प्रैक्टिस सेट के ऊपर थी। पहली जो वीडियो वो आप जाके ज़रूर देखो। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो में है ना बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें मतलब पॉज करके देखो। और यार मैथ्स जो है उसमें अगर आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको ये चीज़ नहीं आने वाली है। मैथ्स में प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका जो कह सकते हैं माइंड जो है वो खुलता है। आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं। आपको फॉर्मूलेज जब याद करते हो तो जब प्रैक्टिस होती है उसके बाद ही आपको फॉर्मूलेज याद होते हैं। तो भैया लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठोको, कमेंट करो, जो करना है करो। और अगर आपको लग रहा है कि मैम कोई सा तो भी लेक्चर है भाई वो आपने मिस कर दिया है, हमको इस चैप्टर पे मतलब लेक्चर चाहिए, आप ये करो वो करके दो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के लिए वीडियो डालूंगी। और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।